हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे थिब्यूत मोरिसी द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। ये बुक आपको बेहतर फोकस, बेहतर प्रोडक्टिविटी और बेहतर संतुष्टि की ओर ले जाती है। थिब्यूत मोरिसी द्वारा लिखी गई ये किताब एक अद्भुत किताब है जो बात करती है कि एक आनंद देने वाले केमिकल के बारे में जिसका नाम है डोपामाइन, और इस किताब का नाम भी वही है, डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल है जो अक्सर हमें सैटिस्फाइड, मोटिवेटेड और रिलैक्स्ड फील कराता है। लेकिन आज की इस व्यस्त दुनिया में हमें डोपामाइन रिक्वायर्ड है और उससे ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है, जिसका हमारे शरीर पर और जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये बुक एक गाइड की तरह है जो हमें बहुत ज्यादा उत्साह और आनंद होने का प्रभाव समझाने की कोशिश कर रही है। लेखिका हमें बार बार उत्तेजित होने से ब्रेक लेने को कहती है और अपने ध्यान पर और अपने प्रोडक्टिविटी पर कंट्रोल लाने कहती है। ये बुक मानो जैसे एक रोड मैप की तरह हमें गाइड करती है कि हम तुरंत पुरस्कार पाने की रेस में नहीं भागे और अपना ध्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर केंद्रित करें। तो ये किताब एक मैनुअल की तरह है जो हमें बेहतर स्वास्थ्य और बैलेंस लाइफ की तरफ प्रेरित करती है। तो चलिए जानते हैं डोपामाइन डिटॉक्स के 7 इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेसन्स। लेसन नंबर 1, डोपामाइन लूप को समझें। अंडरस्टैंड द डोपामाइन लूप। इस किताब में लेखक हमें डोपामाइन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो एक साइकिल की तरह है। ये एक ऐसी साइकिल है जहां हमारा दिमाग सोशल मीडिया और गेम्स जैसी चीजों से जुड़ जाता है। वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझाती है ताकि हम ये देख सके कि कैसे ये तुरंत सुख देने वाली चीजें एक आदत में तब्दील हो जाती है। लेखक हमें ये एहसास करवाना चाहता है कि कैसे ये लूप हमारे डिसीजन लेने और एक्ट करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ चीजों से प्रेरित हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वो होते हैं तो उनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल हो जाता है। ये छुपी हुई उन शक्तियों के टॉर्च मारने जैसा है जो हमें गाइड करती है कि गलत की तरफ, जिसे हम सकारात्मक बदलाव के ओर बढ़ सके। लेसन नंबर 2, डोपामाइन के द्वारा संचालित आदतों को पहचाने। आइडेंटिफाई द डोपामाइन ड्रिवन हैबिट्स। डोपामाइन डिटॉक्स में लेखक हमसे ये आग्रह कर रहे हैं कि हम डोपामाइन द्वारा संचालित आदतों को देखें और उनके बारे में सोचें। उसके बाद ये आदतें कुछ भी हो सकती है, जैसे बहुत ज्यादा फोन चलाना, टीवी देखना, या फिर बिना वजह स्क्रॉल करते रहना, कुछ भी, बस टाइम पास। लेखक हमें ये आदतों के बारे में पता लगाने और समझाने के लिए कहते हैं कि कैसे ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो ये जो किताब है वो एक टूल किट की तरह हमारी अच्छी बुरी आदतों को समझने और अपने डेली रूटीन में एक सकारात्मक प्रभाव लाने पर जोर देती है। लेसन नंबर 3, सचेत रहने का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस। डोपामाइन लूप की
पकड़ से बचने के लिए सचेत रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा ऑथर हाईलाइट करते हैं। जब आप सचेत रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और वर्तमान में जीते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आजादी को छू सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उन चीजों के साथ एक स्वास्थ्य संबंध बनाकर रख सकते हैं जो डोपामाइन रिलीज करती है। ये एक रिमाइंडर है कि वर्तमान में उपस्थित रहिए, इससे आप अपने आसपास के चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे और संतुलित और संपूर्ण जीवन जी पाएंगे। लेसन नंबर 4, एक संचारित दिन का निर्माण, बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर्ड डे। इस किताब में लेखक हमें अपना रूटीन ऑर्गेनाइज करने की सलाह देते हैं, जिसे हम अपनी जल्दी सफलता पाने की चाह को कम कर सकते हैं। आई मीन रिड्यूसिंग द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये बुक हमें एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन बनाने के लिए कहती है, जिसमें काम, मौज, मस्ती, आराम शामिल किया जा सके हर रोज। जब आप शांति से अपने दिन को प्लान करते हैं तो तुरंत सफलता देने वाली चीजों के झांसे में आप नहीं फंसते, बल्कि बेहतर ढंग से अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाते हैं। ये एक्चुअली अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के बारे में है, दैट इज पर्पसफुल लिविंग। ये संतुष्टि देती है आपको जीवन में और व्यक्तिगत विकास करने में मदद करती है। तो जाइए, अपनी कलम उठाइए और लिखिए कि आज के दिन में आप कैसे प्रोडक्टिव और संतुलित दायक बने रहना चाहेंगे। और याद रखिए, स्केड्यूल आपकी मदद करने के लिए है, आपके रास्ते का स्पीड ब्रेकर बनने के लिए नहीं है। सो ट्राई टू लिव अ स्ट्रक्चर्ड लाइफ। तो उसे अपने इच्छाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाइए। So once the schedule matches your lifestyle and your lifestyle matches the schedule, you can actually see the change in your life. Lesson 5, बोरियत को अपनाइए। Please embrace the boredom. सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगता रहेगा, पर ये सच है। इस किताब में लेखक बोरियत को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये सुझाव देते हैं कि बोरियत शायद कुछ सकारात्मक परिणाम आप ले आए। जैसे बोर्डम या बोरियत से बचने के बजाय आप उसमें क्रिएटिविटी, पर्सनल डेवलपमेंट के द्वार खुलते वक्त देख सकते हैं। जब भी आप बोर हो तो बोरियत को दूर करने के बजाय अपने नए इंटरेस्ट खोजने के बारे में सोचिए। हर वक्त कुछ ना कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्साइटेड होने के लिए जरूरत नहीं। कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताने के लिए बोर होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप बोर हो रहे हो तो अपने अंदर झांकिए और अपने हिडन पोटेंशियल को खोजने का प्रयास कीजिए। तो जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं, जैसे कि आप लोग, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि हर वक्त, जी हाँ, हर वक्त कुछ सोचना या करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बोर होना भी अच्छा होता है और अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर नए विचार और नए ख्यालों का जन्म तभी होता है जब आपका दिमाग खाली हो, यानी कि आप बोर हो रहे हो। लेसन 6, एम्बिशन सेटिंग एंड रियलाइजेशन। इस किताब में लेखक गोल सेट करने का इम्पोर्टेंस को बहुत डीप में डिस्कस करते हैं और डिटॉक्स जर्नी में इसका क्या फायदा है वो हमें शेयर करते हैं। वो हमें कुछ ऐसे गोल सेट करने की सलाह देते हैं जो मीनिंगफुल हो और सही में अचीव किए जा सकते हो, जिसकी मदद से वो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को बढ़ावा देते हैं और हमारे फोकस को भी उस दिशा में केंद्रित करते हैं। जब हम इस तरीके से गोल सेट करते हैं तब हमें तुरंत रिजल्ट्स पाने की चाह से मुक्ति मिलती है। जैसे हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हम तुरंत सफलता पाने की रेस में नहीं भागते और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए मीनिंगफुल रिजल्ट्स अचीव करने पर फोकस करते हैं।
ये हमारी मानसिकता को बदलने का एक सकारात्मक तरीका है जो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेसन 7, वास्तविक अनुभवों से जुड़ना। Reconnecting with the real life experiences and not the reel that we are talking about. So, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि डोपामाइन डिटॉक्स वास्तविक अनुभव को जीने के बारे में सिखाती है, जैसे लोगों से बात करना, बाहर जाकर कुछ एक्टिविटी करना और जेन्युइन इंटरेस्ट को परस्यू करना। लेखक इन अनुभवों को फिर से हमारे जीवन में लाने के लिए हमें गाइड करते हैं। ये बुक हमें बेसिकली एनकरेज करती है कि हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को थोड़ा सा पीछे रखकर असली दुनिया में ज्यादा वक्त बिताएं। जब आप सामने सामने बातचीत करते हैं, बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब आप उस डोपामाइन लूप से मुक्त होकर वास्तविक और रियल दुनिया का संबंध बना पाते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। जो रियल कनेक्शंस बनाने के लिए सुखद और संतुलित जीवन का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, अपने जीवन को चीजों से नहीं, अनुभवों से भरिए। सुनने के लिए कहानियां इकट्ठी कीजिए, दिखाने के लिए रील्स नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जमा कीजिए। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के डोपामाइन डिटॉक्स के 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। छोड़िए फोन, छोड़िए स्क्रॉलिंग, शुरू कीजिए डोपामाइन डिटॉक्स। फोकस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीवन होगा सफलता का एक बड़ा सा बॉक्स। तो जब भी एक्सेसिव डोपामाइन के मुक्ति पानी हो तो इस लेसन्स को एक बार याद कर लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ऑथर हमें इसी एडवाइस देते हैं कि जिसे हम हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप अपने आदतों पर नियंत्रण पाना हो तो एक बार इस किताब की तरफ रुख जरूर मोड़िएगा, और अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाए तो इसी एपिसोड को फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है दुनिया भर के, वो ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में सहजता से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी, जहां हम बात करेंगे एक नई किताब जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। है ना मजेदार? ये आपके विचारों पर काबू पाने का एक सरल तरीका है जो आपको ये सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी असलियत को ढालती है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet.